पेपर लीक हुआ है, मास लेवल पे हुआ है, बिहार में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, बहुत जगह पे पेपर लीक हुआ है, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, एड्रेस भी नहीं कर रहे। नॉर्मली अगर आपका इतना मार्क्स हुआ रहता तो अच्छे कॉलेज आपको मिल चुके हैं। कॉलेज मिलते हैं, मेरा स्टेट कॉलेज भी अच्छा मिलता है, ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे भी सही कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि 8,000 to 9,000 रैंक रहता, बट अभी मेरा 33,000 रैंक है, जहाँ पे स्कोप बहुत ख़राब है। तो ग्रेस मार्किंग यहाँ पे एक तो एप्लीकेबल ही नहीं है। उन्होंने फिर ये चीज़ कह दिया कि 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने, कि आप दे सकते हो ग्रेस मार्क्स। वहाँ पे ये भी चीज़ स्पेसिफाइड थी कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आप नहीं दे सकते। कैसे वो अपने ही काम को जज कर सकते हैं? कल उन्होंने बोला कि हमने एक कमेटी बना दिया है। आप अपने ही खुद चोर भी हैं और खुद अपनी ही कमेटी का गठन भी कर रहे हैं। इस प्रांगण में आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये भावी MBBS हैं और इनके लिए तालियां होनी चाहिए और हमें इन पे गर्व है और रहेगा। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ एक ऐसे अभिभावक है जिनकी बेटी ने नीट UG की परीक्षा में 645 अंक लाए हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी प्रोटेस्ट दे रही हैं, फिर भी वहाँ पे धरना दिया जा रहा है, अपनी मांग की जा रही है, बोला जा रहा है कि भाई एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा संभाला जाए। सर, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूरे मीडिया हाउस का, इसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे को आप लेके और जनता के बीच हैं और लोगों से सवाल पूछ रही हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप उनसे सवाल पूछ रही हैं, उनसे जानना चाह रही हैं कि उनका दर्द क्या है और इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं, सरकार तक पहुंचा रही हैं। बिटिया को डॉक्टर बनाना चाहते थे, 4 को जब रिजल्ट आया और आपने मार्क्स देखा होगा, बड़ा फक्र महसूस हुआ होगा। बेटिया भी अब बहुत ज़्यादा उदास होगी, बहुत हताश होगी, और उसके साथ साथ मैं भी आपके चेहरे पर देख सकती हूँ। क्या कहना चाहिएगा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर? क्या कहना चाहिएगा जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं? ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक घपला है। पूरा का पूरा सोची समझी रणनीति के तहत वैसे लोगों को इसमें शामिल किया गया है जो इसके लिए बिल्कुल अयोग्य हैं। ये सिस्टम जो 2024 का पूरा एग्ज़ाम आप देखेंगे और इसका क्रॉनिकल एनालिसिस जब आप करते हैं तो फर्स्ट टाइम इसके रजिस्ट्रेशन को ओपन किया गया। सबसे पहला जांच का विषय है, इसका CBI इंक्वायरी होना चाहिए कि उस रजिस्ट्रेशन फेज में कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया और उनका रिजल्ट क्या है। सबसे पहला जो दिक्कत है, सबसे पहली मुश्किल है, वो ये है कि क्यों रजिस्ट्रेशन खोला गया और किसे बेनिफिट पहुंचाया जा रहा था। उस रजिस्ट्रेशन के दौरान जितने बच्चे शामिल हुए उनका स्पेशली रिकॉर्ड खंगाला जाए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब 5 मई को यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो बिहार सहित बहुत सारे राज्यों में इसके लीक होने की खबर आई, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई। मतलब अगर कहा जा रहा है कि लीक हो रही खबर आपको उड़ते उड़ते सुनाई दी थी, लगा था कि इतना सीरियस मैटर हो जाएगा, रिजल्ट आने के बाद इस तरीके से हंगामा होगा? नहीं, ये मीडिया हाउस ने उस समय भी उठाया। सारे मीडिया हाउस ने लीक की खबरों को प्रमुखता से छापा भी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर दिया भी। लेकिन यह NDA इतना नकटा संस्था हो गया है, इतना बेकार संस्था हो गया है, इतना काइया संस्था हो गया है कि उसके कान में जू तक नहीं रेंगी। यहाँ क्या जवाब था? NTA ने सफा डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि उसके रेफरेंस में गिरफ्तारियां हुई, पूरे देश में गिरफ्तारियां हुई, इस बिहार प्रदेश में भी उसके रिलेटेड गिरफ्तारियां हुई। तो एक तो आप मीडिया हाउस से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग जितने भी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं या शैक्षणिक कार्यक्रमों में अपने आप को शिक्षाविद जो हैं उनसे आप लोग जानिए कि कहाँ कहाँ गैप हो सकता है, ताकि आप उन अथॉरिटी से प्रॉपर सवाल कर सकें। 4750 सेंटर्स पे एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें 24 लाख के करीब जो है स्टूडेंट्स ने अपीयरेंस दिखाया और वहाँ पे एग्जामिनेशन दिया। कैसा महसूस होगा वो 24 लाख स्टूडेंट्स को? जो सफल हो गए वो तो अभी धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सफल नहीं हुए अगले साल के लिए उनको कैसे हिम्मत मिलेगी कि हम इतना मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, एग्जाम में अपीयर होंगे और कहीं पेपर लीक हो गया तो हमारा सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। ये पूरी तरह मन को तोड़ने वाला, हताशा पैदा करने वाला रिजल्ट है। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आप भी सुने ताकि आप आगे पूछ सकें। 2023 में जब ये एग्ज़ाम हुआ तो इसके टोटल जो कैंडिडेट थे वो 20 लाख थे। 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ तो इसका टोटल 24 लाख हुआ। यदि ये डाटा माना जाए, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये टॉपर्स की व्यवस्था और बाकी सब चीज़ें इन्होंने कैसे की है और कितना चीज़ों को नेगलेक्ट किया है और कैसे कदाचार इसमें डाला है, ये आप जान सकें। ये जो कैंडिडेट के अंदर जो बढ़ोतरी हुई वो हुई आपकी 20% की बढ़ोतरी हुई। 20% की बढ़ोतरी के में आपका रैंकिंग भी 20% बढ़ना चाहिए, ना कि
300% बढ़ना चाहिए। रैंकिंग 300 से 400% बढ़ा है। जो बच्चे पिछले साल 540 लाए थे वो 6000 5000 के अंदर रैंक लाए थे, आज उन्हीं बच्चों का रैंक 28000 30000 है। क्वेश्चन कीजिए कि आखिर ऐसा कौन सा, कितने तेज स्टूडेंट आ गए इस एक वर्ष में, सडनली कैसे इतना मेरिट बढ़ गया, इतना मेरिट कैसे बढ़ गया। ये आज तक के 720 इतिहास तो फिर भी में ये देखिए कितना हंसने वाली चीज है कि आज तक के- 720 की जगह पे 718 भी आ रहा है, 719 भी आ रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी। 719 भी आ रहा कैसे है संभव और है? ये असंभव केस है। 69 लोग एक साथ टॉप होना अपने आप में पूरे स्कैम को दिखाता है। मैं आपके चैनल से आज आपका एनडीए सरकार का गठन हो रहा है, उस गठन में प्रधानमंत्री से ये डिमांड करूंगा कि ये पूरी सीबीआई से जांच की जाए। एनटीए के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो अक्षम पदाधिकारी हैं, जिन्होंने सही से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है, उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। कैसे वो अपने ही काम को जज कर सकते हैं? कल उन्होंने बोला कि हमने एक कमेटी बना दिया है। आप अपने ही खुद चोर भी हैं और खुद अपनी ही कमेटी का गठन भी कर रहे हैं। ये कैसे हम आप मान लें अभी तक के पूरे घटनाक्रम में कि आप सही रिजल्ट देंगे, सही तरीके से जांच करेंगे? फिर ये बोर्ड लेने से क्या फायदा, वी वांट जस्टिस लिखने से क्या फायदा, कहाँ जस्टिस मिलेगा आपको? हम जस्टिस मांग रहे हैं इस सरकार सुप्रीम कोर्ट से। से। सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी रीट याचिका दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को इससे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है, उन लाखों बच्चों का सवाल है जो इस एग्ज़ाम में आए हैं, और वो सारी धांधलियों का सवाल है जो इस एग्ज़ाम में हुए हैं। जस्टिस मुझे इस सरकार से चाहिए। जस्टिस जांच सीबीआई से हो या फिर और कोई सक्षम पदाधिकारीगण, सक्षम लोग इसको जांच करें ताकि सही रिजल्ट आए, या फिर इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और नीट किया जाए। आपने तो अपनी बातों को रखा, आपने टेक्निकली चीज़ों को बोला, आपने बताया कहाँ कहाँ त्रुटि हुई है। एक अभिभावक के रूप में आपको कैसा महसूस होता है जब बेटी सामने जो है वो इतना हताश हो जाती है, या फिर बड़ा मेहनत किया होगा उसने, एक बेटी को आप इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। कैसा महसूस होता है जब बेटी हताश सामने नज़र आती है? हम अपने आप को इस व्यवस्था के से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस व्यवस्था के कारण सताए हुए महसूस कर रहे हैं, शोषित महसूस कर रहे हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान के अपनी ज़िंदगियों को और अपने कर्मों को, अपने कामों को मैं छोड़ दूंगा, रोक दूंगा। तो ये आज इस प्रांगण में आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये सब जीते हुए, सब MBBS हैं, ये भावी MBBS हैं, और इनके लिए तालियां होनी चाहिए और हमें इन पे गर्व है और रहेगा। सर आप सर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है सर, पानी पीजिए प्लीज। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज देश में मेंटल हेल्थ के भावुक ऊपर होने की जरूरत भावुक नहीं है, पूरा है। देश आज आपके साथ खड़ा है। थैंक यू। मेंटल हेल्थ कोई इशू नहीं है। ये बच्चे फ्यूचर के जो साइकाइट्री होते, न्यूरोसर्जन होते, ये साइकाइट्री आज अब खुद मेंटल हेल्थ से सफ़र करने लग जाए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। सही बात है। इस बात को समझना चाहिए कि हम एक अलग अलग सेक्टर में मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, और जो हमें इस सफरिंग से निकाल सकता है वो सेक्टर खुद मेंटल हेल्थ के चक्र में फंसे, और वो अंडर एज जो अभी तक इसको टच नहीं कर पाया। जैसे भैया इतना भावुक हो गए हैं हम एक उम्र में आकर के, और सोचिए उन बच्चों पे क्या है। तो हम जो भी सरकार है, जिनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक तरीके से रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया जाए कि आज 2024 के बाद ये चीज़ भारत के दोहराया ना जाए। सर है और यहाँ पे उनकी बिटिया भी हैं। पापा अभी बोलते बोलते भावुक हो जा रहे थे, मतलब अभी क्या सोच रही हैं, क्या डिमांड करना चाहती हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? कि एनटीए इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। सबसे पहली चीज़ तो कि हाँ धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, मास लेवल पे हुआ है, बिहार में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, बहुत जगह पे पेपर लीक हुआ है, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, एड्रेस भी नहीं कर रहे। एड्रेस नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको एड्रेस तो करना ही होगा कैसा आपको। सॉल्यूशन आप लोग सोच रहे हैं?
पहला चीज़ ये कि वो एड्रेस करे। सबसे पहले तो वो ये मान ले कि हाँ पेपर लीक हुआ है, उसके बाद तो एक्सेप्टेंस तो है नहीं। सबसे पहले अगर वो ये चीज़ मान लेते हैं उसके बाद तो कोई कुछ सोचेगा। पहले इस चीज़ को माने, उसके बाद फिर यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी बैठे कि हाँ किस किस बच्चे के पास कैसे कैसे वो पेपर पहुँचा है, बिकॉज बहुत सारे प्रूफ्स हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं। और अगर हम लोग की बात करें कि क्या चाहिए मुझे अभी इस पॉइंट पे, तो मुझे सीबीआई इंक्वायरी पे ही इंटरेस्ट है। अब मुझे एनटीए के किसी ऑफिशियल पे, एनटीए के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, किसी चीज़ पे कोई ट्रस्ट नहीं है। वो सीबीआई ही कुछ भी कर सकते हैं। एंड मेरा ये है कि 600 प्लस जितने भी बच्चों के आ रहे हैं, 600 प्लस इज़ वेरी डिसेंट मार्क्स, तो वो जितने भी बच्चों को आ रहे हैं 600 प्लस, अभी तक नॉर्मली अगर आपका इतना मार्क्स हुआ रहता है तो अच्छे कॉलेज आपको मिल चुके हैं। कॉलेज मिलते हैं। मेरा स्टेट कॉलेज भी अच्छा मिलता है, ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे भी सही कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि 8000 to 9000 रैंक रहता। बट अभी मेरा 33,000 रैंक है, जहाँ पे स्कोप बहुत ख़राब है और इतना इन्फ्लेशन सिर्फ 1600 बच्चों को ग्रेस दे के नहीं मिलता है। तो मेरे जो भी 600 प्लस वाले बच्चे हैं उनके लिए सीबीआई इंक्वायरी बैठे, क्योंकि 80,000 बच्चे हैं और इन लोगों का प्रॉपर वो चेक किया जाए OMR पे कितने आए हैं एंड एक्चुअल में इनको कितने स्कोर कार्ड में मार्क्स दिए गए, ताकि हमें पता चले कि हाँ वो डिजर्विंग है या नहीं है। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि हम कह रहे हैं कि 718 और 719 आ ही नहीं सकता है, ये थोड़ा समझाइए कैसे नहीं आ सकता। निगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। अगर कोई बच्चा है और वो पूरा अटेम्प्ट लेता है 180 में 180 क्वेश्चंस, अब ये एक पॉसिबिलिटी कि उसका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर उसका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसको 5 मार्क्स रिमूव होंगे, बिकॉज 4 मार्क्स जो क्वेश्चन का है एंड 1 मार्क एक्स्ट्रा, तो 715 पॉसिबिलिटी है। या उसने 179 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसको मिनिमम फिर उस टाइम पे 716 आ सकता है। 718 और 19 पॉसिबल नहीं है एंड उसका रीज़न उन लोगों ने दिया कि ग्रेस मार्किंग। तो अगर कल को किसी को 720 आ रहा है एंड उसका 5 मिनट टाइम 20 मिनट टाइम वेस्ट हुआ है, तो फिर आप उसको 740 पे पहुंचा दोगे ग्रेस मार्किंग के कारण। तो ग्रेस मार्किंग यहाँ पे एक तो एप्लीकेबल ही नहीं है। उन्होंने फिर ये चीज़ कह दिया कि 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने, कि आप दे सकते हो ग्रेस मार्क्स। वहाँ पे ये भी चीज़ स्पेसिफाइड थी कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आप नहीं दे सकते हो। एंड बहुत डिफरेंस है उस पूरे एग्जाम में। वो ऑनलाइन बेस्ड CBT बेस्ड एग्जाम है, हम लोग का ऑफलाइन रिटन एग्जाम्स है, तो इसमें आप ये चीज़ दे ही नहीं सकते हो। तो फिर आप दे कैसे रहे हो? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 4th था। कितना मेहनत किया था आपने इसके लिए? बहुत ज़्यादा किया था। लास्ट ईयर मेरा मार्क्स 580 था और उसके बाद फिर उस टाइम मेरा 580 पे 42,000 रैंक था। तो इस बार मेरा 580 से सीधे मतलब 645 रैंक आपने लाया है। 645 मार्क्स लाया, बट रैंक 33,000 ही हुआ। तो बहुत ज़्यादा वो लगा था।